साड़ी गल हो गई है, इस बयानी ने नवाज शरीफ को मरवा दिया। साड़ी गल हो गई है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका अपना लीडर कह रहा है, नून लीग का अपना बंदा कह रहा है, नवाज शरीफ के बड़े क्लोज रहने वाला एक बंदा कह रहा है। ये तलाल चौधरी बात कर रहा है कि ये जो बयानिया दिया गया था ना नवाज शरीफ के आने से पहले कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अच्छा जी कोई डील हुई है? हाँ जी, साड़ी गल हो गई है, गारंटी मिल गई है। इस चीज ने नवाज शरीफ को मरवाया। भला पूछें क्यों? देखिए, अवाम जब ये सुनती है ना इनके मुंह से कि साड़ी गल हो गई है, तो अवाम में गुस्सा जागता है। मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान बुरी तरह से घिर चुका है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक तरफ इनको मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, हर तरह की इनके लिए सहूलतकारी की गई। अब कोई ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब से सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है ताकतवर हलकों की तरफ से कि आपके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, किस तरह आपको पाकिस्तान वापस लाया गया, किस तरह आपको सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, आपके केसेस खत्म किए गए, सब कुछ आपके लिए किया गया, बदले में आप क्या लेकर आ सके। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारतीय सरकार द्वारा 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बजट नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। पहले बात तो इसमें क्लियर करने वाली कि इसमें लद्दाख का अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर संभाग के लिए है। अब यहाँ पर कई सारे लोग ये बातें करते हैं कि जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी की बात होती है, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात होती है, वहाँ पर क्या 14 बिलियन कोई बहुत बड़ी रकम है? क्या ये वो दुनियादारी? मगर अगर आप कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखें और कश्मीर की हालातों के हिसाब से देखें तो एक कश्मीर पूरे पाकिस्तान से बहुत छोटा है, और उसके मुकाबले भी अगर आप बात करें तो पाकिस्तानी सरकार पूरी जान लगा देती है, सब कुछ कर देती है, मगर उसके बाद भी 14 बिलियन डॉलर साल भर में कर्जा नहीं इकट्ठा हो पाता है। पूरे साल भर में इतना सब मेहनत करने के बाद भी 14 बिलियन डॉलर तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ 2023 भर की, तो मुश्किल से 5-6 बिलियन डॉलर ही आ पाया था, जिसमें से 2 बिलियन तो वैसा था जो आप निकाल भी नहीं सकते। इमरान ने जाके इमरान खान को वोट दिया जस्ट बिकॉज आप लोग सीधा चौड़ा करके आते थे, कहते थे साड़ी गल हो गई है। भाई कौन हो तुम? अवाम ने ही सवाल किया ना, कौन हो तुम? कहां बात हो गई है तुम्हारी? हम हैं इक्तदार का मंबा, हम फैसला करेंगे, हमसे बात करो, हम बताएंगे। फिर अवाम ने बता दिया, लेकिन फिर अगेन होता क्या? ढिठाई। आप ये देखिए कि इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। नून लीग पूरी उठा के देख ले आप, एक लफ्ज इनके मुंह से निकला हो कि जनाब धांधली का शुबा है, मिसमैनेजमेंट हुई है, 7-8 घंटे तक रिजल्ट कहां था, आरओ कहां थे, आरओ दफातर बंद क्यों थे, पीटीआई जो चीख रही है, बाकी जमातें जो चीख रही हैं, वो ये नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ये इसके बेनिफिशियरी हैं। खैर दोस्तों, मरियम नवाज के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी हुई है। पीटीआई ने एक ऐसी औरत मैदान में उतारी है, एक ऐसी लड़की को बिल्कुल, वो मरियम साहब से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, उसको मैदान में उतार दिया और वो मरियम साहबा का दर्द सर बनेगी। जी हाँ नाज़रीन, सनम जावेद को अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली बनाने का फैसला कर दिया गया। इधर इन्होंने फैसला किया है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वजीर आला पंजाब बनेगी, वो ट्रेजरी बेंच की इस पे बैठेंगी और जनाब वो पंजाब रन करेंगी। लेकिन जब जब वो असेंबली में आया करेंगी, उनका सामना होगा अपोजिशन लीडर सनम जावेद से। अब सनम जावेद को कौन संभाले? आपको पता है सनम जावेद जब बोलने पे आती है तो फिर वो मशीन की तरह बोलती है, बकौल नाकदीन उनकी बहुत लंबी जुबान है, और आगे से मरियम नवाज हो और सनम जावेद हो तो असेंबली के अंदर क्या ही माहौल होगा, वो देखने वाला माहौल होगा। तरीके इंसाफ को के साथ जो हो रहा है ना, तरीके इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इमरान खान की चॉइस ठीक है। तरीके इंसाफ को ऐसे ही बंदा चाहिए था, एक दबंग किस्म का बंदा, एक वो कहते हैं ना कि डंडे छोटे वाला बंदा चाहिए था। वो उसने बिल्कुल हालात को देखते हुए इमरान खान ने मेरे ख्याल में सही बंदा उतारा है। ऐसे ही बंदे की तहरीके इंसाफ को जरूरत थी। इमरान खान ने जो फील्डिंग इनके गिर्द खड़ी की है ना, ये 6 महीने नहीं चलेंगे। अब याद रखिएगा, ये बड़ी स्मार्ट मूव है। जो मैंने आपसे कहा ना कि खान को कच्चा चबा गया, बहुत स्मार्ट मूव है। सोचिए जरा, पहली बात तो ये, जिस तरीके से ये लोग इक्तदार में आ रहे हैं, अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम को समझ आ रही है। सबसे ज्यादा मैंडेट तरीके इंसाफ को मिला है। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हुआ क्या। सेम गोस फॉर नवाज शरीफ एज वेल, सेम गोस फॉर अदर हल्के एज वेल। हमारे एक एंकर साथी हैं फहद साहब, उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया। उन्होंने एक और जमात के फॉर्म 45 मंगाए, उसको उन्होंने जमा किया, उस पर उन्होंने गिनती शुरू कर दी। जब गिनती शुरू की तो नवाज शरीफ के वोट कहीं ज्यादा कम है उससे डॉक्टर यास्मीन राशिद से। तो जब ये झुर्रू फेरा गया है तो ये सामने आएगा नहीं। अब इमरान खान ने चाल क्या चली दोस्तों? इमरान खान ने ये चाल चली है कि बना लो हुकूमत जैसे जैसे करके, PP 7
PP 90, PP 121 और PP 122 से दोबारा गिनती के बाद तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को जो है वो हरा दिया गया। एक नशिस्त पर तो 7 वोटों से हराया गया। अब ये दोबारा गिनती कैसे हो रही है? क्या हो रहा है? फॉर्म 47 तब्दील हो रहा है। अब क्या कर रहा है खान? खान जा रहा है कोर्ट्स में, खान जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। होगा क्या? कोर्ट के अंदर जब हियरिंग होती है ना, तो बैलेट बॉक्स भी मंगवाया जाता है, फॉर्म 45 भी मंगवाया जाता है। एक जमात से नहीं, हर जमात का फॉर्म 45 मंगाया जाता है। अब सीईसी का इजलास होता है, उसमें पता लगता है कि जनाब पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी कह रही है कि ना इनके साथ बैठें, पहले ही हम कुछ नहीं बचा हमारे पास, ये सिर्फ सिंध रह गया है और ये भी अब चला जाएगा अगर हम इनके साथ बैठे। हमें पंजाब चाहिए, वहां पर हमारी प्रेजेंस होगी, फिर ही हम कभी वफाकी हुकूमत बना सकते हैं। तो अभी तो इतनी रिगिंग की है, इतनी रिगिंग की गई है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो हम भी नहीं बचेंगे। नून लीग का तो कबाड़ा हो ही गया है। ये इलेक्शंस के बारे में जो कुछ हुआ है, ये इसको देखा जाए। अमेरिका कह रहा है कि जनाब जो लोगों ने वोट दिया है उसका एहतराम किया जाए। अमेरिका को भी कहना पड़ गया है। तो इसमें इस पर हम डिटेल में फिर बात करेंगे कि बर्तानिया देखें, यूरोपीय यूनियन देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, इन सब की क्या स्टेटमेंट्स हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारात, तमाम नशियाती इदारे वो क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया में क्या बात की जा रही है, यानी थू थू हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई भी नहीं मान रहा, ना पाकिस्तान में फाफिन जैसा इदारा जो इनके लिए बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस देता रहा, कोई भी नहीं मान रहा। तो आप ये देखिए कि पूरा बलूचिस्तान बंद है, पूरा बलूचिस्तान। और ये लिखा जा रहा है कि चौथे दिन भी, ये ट्रिब्यून की खबर है कि चौथे दिन भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में एहतजाज हो रहा है। सरवर बारी साहब, साबिक सरवर फाफिन, वो लिख रहे हैं कि ये समझा जा रहा है कि जी इस तरह हालात काबू कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता। और इतनी बुरी ये तरीके से ये चीज आपको हर्ट करेगी, आपको तबाह करेगी, आपको अंदाजा ही नहीं है। ना तो माशी इस्तेहकाम आएगा, ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। अबसार आलम साहब ने एक और बात कर दी है, वो भी सीनियर साफी हैं। वो कह रहे हैं कि इनके अपने चहीते तरीन लोग, उनमें से वो कह रहे हैं कि 6 जो सबसे ज्यादा चहीते हैं, उनमें से एक कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब तो अब उनको तो कोई बात ही नहीं याद रहती, यानी वो ज़हनी बीमारी का शिकार हो गए मियाँ साहब, तो मेमोरी लैप्स हो गया है, उनको कुछ समझ नहीं आती क्या बात वो कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं, किस तरह। तो उनको याददाश्त ही खत्म हो गई उनकी, कभी आती है कभी जाती है, और ये हालात हो गए हैं। तो उन्होंने क्या करना है? तो लिहाजा वो तो प्राइम मिनिस्टरशिप से तो वो तो आउट है। अब एक अजीब ही सूरत हाल बनेगी। और हारून रशीद साहब तो यहां तक नाराज लग रहे हैं, वो कहते हैं जी इससे तो मौत बेहतर है। अभी काजी फाइसा साहब के साथ ये हुआ है, जो जिनको नून लीग बड़ी सपोर्ट करती है। ये इकराम चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वहां पर तल्ख कलामी हो गई है अदालत में। तो उसमें काजी फाइसा साहब ने एक वक्त पे कह दिया कि अखलाकियात तो खत्म हो गई है, आप जो है वो केस के बारे में इस तरह को बात करें। कहा जी आप मुझे अखलाकियात का सबक ना दें, आप अपनी अखलाकियात भी देखें। मुझे 35 साल हो गए हैं वकालत करते हुए, तो मेरी भी कोई इज्जत है और तकरीम है। तो ये अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी सूरत हाल बन गई है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के सामने। जिस तरह भी ये नून लीग इख्तियार पर अब खुद को मुसल्लत करवाना चाहती है, लेकिन ये उसको ना तो चला पाएंगे। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सीईसी का इजलास पीपल्स पार्टी का देख लीजिए, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ ये बात हो रही है कि जी इनको आगे कर दिया जाए, नून लीग को इनका वज़ीर आज़म बनवा भी दें, तो हम अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं, ताकि हम कल को जनाब साफ हो सकें, देखिए हमने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हम तो इनके साथ नहीं हैं, और बदनामी सारी नून लीग के खाते में आ जाए। $14 बिलियन ये पाकिस्तानियों के लिए इतनी बड़ी रकम है, जिसकी खबर सुनने के बाद से ही पूरे के पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच के रह गई है। पूरे के पूरे देश में ऐसी हालात लग रहे हैं मानो क्या हो गया, इतनी बड़ी रकम कभी हमने देखी नहीं। और अगर आप पीओके से इसको कंपेयर करेंगे ना, पीओके से अगर आप इसको कंपेयर करें तो पीओके को पिछले शायद एक दशक भर में भी इतने इसके आसपास का भी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा नहीं आवंटित हुआ, विकास के कार्यों के लिए या बजट के लिए किसी भी तरीके से नहीं आवंटित हुआ। पीओके की आज यदि हम सच्चाई की बात करें तो पूरे के पूरे पीओके में आपको डबल लेन रोड, यानी कि इधर लेफ्ट राइट दोनों साइड वाली रोड कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। आपको 50 किलोमीटर रोड ऐसी देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटीज़ है नहीं, सरकारी अस्पताल इतने हैं कि आपकी उंगलियां भी उससे ज़्यादा हों, इतने पूरे के पूरे पीओके में इतने सरकारी अस्पताल हैं। किसी भी मामले में हम देख लें, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात हो, घूमने फिरने की बात हो, पुलिस थानों की बात हो, पुलिस थाने भी वहाँ पर नहीं है। तो हर चीज़ में बिल्कुल ऐसा लगता है जो आज से कभी शायद 700-800 साल पहले जैसे कश्मीर रहा होगा, या पूरा का पूरा भारत कभी ऐसा रहा होगा, हालांकि उस पर देखे तो तब भी अमीर था, मगर डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे रहा होगा वैसी उससे भी बदतर स्थिति आज वहाँ पर हमको नज़र आती है। अभी हम बात करें
उस एक इलाके की। तो जब ये खबरें पहुंचती हैं पीओके में, पीओके में मैं आपको बताता चलूँ, पीओके में भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं पाकिस्तानी फौज के लिए। पीओके में बराबर मुसलसल एक आंदोलन चल रहा है और वो तकरीबन पिछले 2.5 साल से ऑन ऑफ होकर चल रहा है, मगर पिछले 2 महीनों में उसने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ने का भी काम किया और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव हुआ है और उसने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से एक एजिटेशन का रूप लेने का भी काम किया है। जैसे कि सूत्रों से भी खबर आती है, सब कुछ चीज़ें हैं। इस समय गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनने की तैयारी चल रही है, वो भी ऐसी वैसी गवर्नमेंट एग्जाइल नहीं जैसे यहाँ भारत में पंजाब में बन गई, जैसे मणिपुर बन गई, 2-4 कहीं से भी लोग उठे और उन्होंने अपना ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा जनता की सहमति से, जनता जिसमें सपोर्ट कर रही है, वैसी गवर्नमेंट एग्जाइल बनने की तैयारी पीओके के अंदर हो रही है। और ऐसा एग्जाम्पल जब जब हमने दुनिया में देखा, बहुत कमी ऐसे एग्जाम्पल है, मगर जब जब ऐसा हमने कभी देखा है, जैसे हम बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश में पब्लिक भी चाहती थी अलग होना, लीडर्स भी चाहते थे अलग होना, तो फिर आखिरकार में वो चीज़ हो गई। उसके लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ा, सब कुछ होना पड़ा, मगर आखिरकार में वो वास्तविकता बनी। वैसे ही वहाँ की भी वास्तविकता बनती हुई हमको नज़र आ सकती है।